जय बद्री विशाल दोस्तों। और आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही खास है, बेहद खूबसूरत है, क्योंकि आज हम 18,000 फीट की ऊंचाई भारत चीन सीमा पर स्थित माणा पास माणा दर्रे के समीप देवताल से एमटीबी चैलेंज 2025 का ब्लॉग बना रहे हैं, जिसके लिए भारत चीन सीमा से साइकिल रेस का आयोजन हो रहा है। यह है एमटीबी चैलेंज 2025। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत सफ़र की जो होती है जोशीमठ से होती है। जोशीमठ के बाद हम लोग अब पहुंच रहे हैं गोविंद घाट की तरफ। और जैसे ही गोविंद घाट पहुंचे तो मौसम इतना खूबसूरत इस समय पहाड़ों का हो चुका है। गुनगुनी धूप और हल्की सी ठंड, उसके बीच गुनगुनी धूप की गर्माहट। और अब हम गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के अलग रूट कर जाते हैं, और बद्रीनाथ और भारत चीन सीमा माणा पास का जो रूट है वो सीधा हमें इसी रूट पे आगे बढ़ते हुए जाना है। गोविंद घाट के बाद हम लोग पांडुकेश्वर पहुंचने वाले हैं। पांडुकेश्वर में शीतकाल में कुबेर और उद्धव की मूर्ति की जो पूजा है, जो डोली है, वो यहीं पे आती है और यहीं पे पूजा अर्चना उनकी की जाती है। 6 महीने उद्धव और कुबेर यहीं पे रहते हैं और यहीं पे विशेष पूजा अर्चना होती है। शीतकाल में यहाँ पे कुबेर और उद्धव की शीतकालीन पूजाएं चलती हैं। ये पांडुकेश्वर का बाजार है। यहीं के लोग बद्रीनाथ के बामणी गांव में भी रहते हैं। बामणी गांव जो है वो यहीं के लोगों का गांव है। 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं। पहले यहीं पे गेट लगता था, एक जोशीमठ लगता था और एक पांडुकेश्वर लगता था। अब तो गेट ख़त्म कर दिया है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। अब आप किसी भी समय आ जा सकते हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है। पांडुकेश्वर से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग सीधा निकल रहे हैं। एकदम खूबसूरत हरे भरे पहाड़। मानसून का दौर अब ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे में अब जैसे ही मानसून का दौर खत्म हुआ वैसे ही भारत चीन सीमा पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग पहुंचेंगे। बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि इतनी हाइट पर ये माणा पास जो है देवताल मौजूद है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं और यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी करनी नहीं होती है। मतलब आपको हिलना डुलना, ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं करना होता। अगर आप लोग दौड़ोगे, एनर्जी जितनी लॉस होगी तो वहाँ पे बेहोशी के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। इस बार सड़कें जो है जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही बेहतर हैं। और हम हनुमान चट्टी पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हनुमान जी मौजूद है बद्रीनाथ धाम के रास्ते में। और यहाँ से 12 किलोमीटर का महज सफ़र रह जाता है बद्रीनाथ धाम का। और अब हम बद्रीनाथ के ठीक गेट पर पहुंच चुके हैं। ठीक इसी गेट के बाद हमें बद्री विशाल का मंदिर दिखाई देता है। इसे देवदर्शनी कहा जाता है। और यहीं से भगवान बद्री विशाल की पहली जो तस्वीर होती है, जो झलक होती है, वो बीच पहाड़ियों के बीच में नीलकंठ पर्वत इस तरफ और ऊपर शेषनाग पर्वत, नर नारायण दोनों पर्वत है। उस तरफ नारायण पर्वत है, इस तरफ नर पर्वत है। जहाँ अभी हम चल रहे हैं ये नर पर्वत है। और बद्रीनाथ में इस समय मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं। रास्ते बेहतर हो चुके हैं, होटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। नए निर्माण जो हैं वो अलग तरीके के हो रहे हैं, मास्टर प्लान के तहत हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम अभी काम चल ही रहा है, तो इसलिए अभी उतना बेहतर नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाला जो समय होगा 2 से 3 सालों में बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से बदल जाएगा। जो ये धूल मिट्टी है ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे साइकिल रेस का उद्घाटन हो रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। और अब हम बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसी मंदिर के प्रांगण में जो साइकिलियर हैं, जो अलग अलग प्रदेशों के, आर्मी के, आईटीबीपी के ये साइकिल के एथलीट हैं, ये आए हैं। इन्हें यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये तस्वीर शुक्रवार की है और शनिवार को सभी लोग माणा पास के लिए निकलेंगे। इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी, हर कोई मतलब शामिल हुआ। बहुत उत्साह हर किसी में, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचर होने वाला था। इतनी हाइट से इन्हें साइकिल चला के आना था, रेस होनी थी। साइकिलिंग में जिसका टाइमिंग जितना होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से होना था। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, हर कोई इसमें शामिल हुआ। और बद्री विशाल के मंदिर के प्रांगण में भगवान बद्री विशाल का मंदिर अपने आप में बेहद अद्भुत। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की अब भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है और साइकिल वाले भी सारे पहुँच चुके हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी हैं रावल जी,
और जो तमाम लोग हैं आयोजन करता है वो यहाँ पे हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये झंडी दिखाने के साथ ही यहाँ से साइकिलियर जो है वो रवाना होंगे। यहाँ पे सिर्फ उद्घाटन होना था क्योंकि माना पास चढ़ाई में तो कोई जा नहीं सकता, और हरी झंडी दिखाने के बाद ही अब यहाँ से साइकिलियर जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, मंदिर से आगे निकल चुके हैं। गेम का शुरुआत हो चुका है और अब हम शनिवार को जो अगला दिन है हम निकल रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम से। अब भारत चीन सीमा के लिए यहाँ जाने के लिए आसानी से जाया नहीं जाता है, विशेष अनुमति होती है, इनर लाइन परमिशन की ज़रूरत होती है। तो हम लोग भी इस जो खेल था, जो MTB चैलेंज 2025 साइकिलिंग रेस थी, उन्हीं के साथ हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और इतना कठिन सड़क, इतनी एडवेंचर, मतलब जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है उनके लिए ये बहुत बेहतर है। इस बार ये चौथा एडिशन था, अगले साल 5वां होगा। तो हर वर्ष कभी इसमें 10, कभी 20, कभी 25, तो इस बार बहुत ज़्यादा इसका जो लोग थे, जो पार्टिसिपेट थे, वो यहाँ पे पहुँचे थे। और जो भारत चीन सीमा को सड़क जाती है, देखिए कितना अद्भुत ये है, इतने हाई अल्टीट्यूड पे ये सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ। सड़कें एकदम, और पानी इतना ठंडा, पाला जमा हुआ, पानी में हाथ डालो तो एकदम हाथ बिल्कुल करंट हाथ पे दौड़ने लगता है। सड़कें एकदम सीधा चढ़ाई पे आपको चढ़ना है। ये देखिए पीछे जब गाड़ियाँ आती हैं तो धूल इस तरह से दिखाई देती हैं। ये सरस्वती नदी बह रही है और जहाँ हम जा रहे हैं वहीं से सरस्वती का उद्गम होता है। ये बहुत ही पवित्र इस ताल को कहा जाता है, जो देवताल है, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी पहुँचे थे। यहीं पे राक्षस ताल भी मौजूद है और यहीं पे मनुष्य ताल भी मौजूद है। 3 ताल यहाँ पे मौजूद है और एक ताल और है, परी ताल। सबसे हाई अल्टीट्यूड में जो है, सबसे ऊंचाई पर जो है पूरे विश्व में जो झील है, वो इसी को कहा जाता है कि देवताल सबसे ऊंचाई पर स्थित मौजूद झील है। इसका पानी देखते ही आपको बिल्कुल अद्भुत एहसास होता है। और अब हम लोग देवताल पहुंच ही चुके हैं। देखिए गाड़ियां आ चुकी हैं। ये राक्षस ताल है, ये देवताल के ठीक नीचे मौजूद है, मतलब दूसरी तरफ मौजूद है। ये राक्षस ताल है और यहीं पे इस तरफ देवताल की दूसरी तरफ मनुष्य ताल है। और अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, गाड़ियों की कतार दिखाई दे रही है। और यहाँ से अब हम उतर कर पहुँच चुके हैं देवताल। यहाँ पे तेज़ नहीं चल सकते हैं। जो लोग तेज़ चलते हैं उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, दौड़ना भागना, यहाँ पे ज़्यादा ताकत लगाना, ज़्यादा ज़ोर से बोलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी लॉस होती है। तो यहाँ पे बेहोशी की स्थिति या ऑक्सीजन का दिक्कत होने लगता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर है तो खुद ही सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। और ये वो पवित्र सरोवर है जिसे देवताल कहते हैं। और यहाँ सामने पे ये इंद्र आसन है, इंद्रासन इसे कहते हैं। भगवान इंद्र यहीं पे बैठ के देवताल के दर्शन करते हैं, राक्षस नीचे से वो करते हैं। और इसके पीछे जो परी ताल है वहाँ पे कहते हैं परियां मौजूद रहती हैं। जब भगवान इंद्र इंद्रासन पे बैठते हैं तो देवता लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, वहाँ पे परियां होती हैं, मनुष्य नीचे होता है और राक्षस उससे भी नीचे राक्षस ताल में मौजूद रहता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु पहुँचता है विशेष पूजा अर्चना इस ताल में करता है, अपने पितरों के निमित्त, अपने देवी देवताओं के निमित्त यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कुछ लोग स्नान भी करते हैं, हर किसी की हिम्मत नहीं होती है, इतना करंट इसमें होता है कि एकदम खून जमा देने वाला। लेकिन जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसके बावजूद लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, उन्हें तुरंत वापस भेजा जाता है, क्योंकि उनके लिए यहाँ का जो एकोमोडेशन होता है, जो यहाँ का वातावरण होता है वो सूट नहीं हो पाता है। लेकिन जो एडवेंचर के शौकीन हैं, जो ट्रैकिंग हमेशा करते रहते हैं, जो इन चीज़ों को देखते रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसान होता है। वो इन चीज़ों के शौकीन होते हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं, हर चीज़ करते हैं, पूजा पाठ, उसके बाद अपनी साइकिलिंग, कोई बाइक से आता है, कोई कार से आता है। कार भी यहाँ पे छोटी कारें बहुत मुश्किल से पहुँचती हैं, लेकिन जो 4x4 गाड़ियाँ होती हैं या फिर यहाँ की लोकल जो जिप्सी हो गई या फिर बोलेरो हो गई, उनसे जाते हैं। ये देखिए ये माना गांव के लोग हैं, ये यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना, ये लोग यहाँ पे आते ही आते हैं, हमेशा से ये लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। अब धीरे धीरे ये पास सबके लिए खुला है, आप लोग भी यहाँ जाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी जा सकता है। जब तक यहाँ पे बर्फ़ नहीं आई तब तक यहाँ जाने की अनुमति मिलती है। और देखिए यहाँ पे हर कोई लाइन से पूजा पाठ कर रहा है।
मौसम इतना सुहाना था कि एकदम ठंड का एहसास नहीं हुआ, वरना यहाँ पे बारिश कभी देखने को नहीं मिलती। यहाँ सीधा बर्फ़बारी होती है, जिसके कारण यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। हर कोई पूजा अर्चना करने के साथ ही यहाँ से फिर साइकिल रेस वालों के साथ ही वापस लौटता है। यह अपने आप में बेहद अद्भुत है। कभी आप लोग बद्रीनाथ यात्रा पर आ रहे हो तो 3 से 4 दिन बद्रीनाथ रुकने के बाद यहाँ से आप लोग आगे जा सकते हैं। हालांकि हम लोग तो यहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग भी एक दिन पहले बद्रीनाथ रुकते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एकदम अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो फिर वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यह है देवताल, देखिए कितने बड़ी बड़ी चट्टानें इसके नीचे हैं, और ये पानी इतना साफ़ है, बिल्कुल हरा पानी, एकदम साफ सुथरा, अपने आप में बेहद अद्भुत, और इसीलिए इसको देवताल कहा जाता है, देवताओं का ताल। और पानी में एकदम हलचल है, अलग सा बिल्कुल एहसास है। और ठंड थोड़ी सी है, लेकिन धूप थी तो थोड़ी सी राहत मिली। हर कोई यहाँ पे तिरंगा पकड़कर भारत माता की जय जयकारे लगा रहे हैं। भगवान की पूजा अर्चना के बाद हर किसी ने यहाँ पे भारत माता के जयकारे लगाए। और इसके बाद अब यहाँ से जो साइकिलिंग रेस है उसकी तैयारियाँ यहाँ पे होनी है, और उसको जैसे ही हरी झंडी दिखाई जाएगी फिर सभी लोग यहाँ से नीचे की ओर निकलेंगे, बद्रीनाथ धाम की ओर निकलेंगे। क्योंकि इतने हाई अल्टीट्यूड पे रुकना या फिर रहना भी मुश्किल हो जाता है। ये देखिए माना पास MTB चैलेंज जो है, ये रेस का नाम है। यहाँ पे हर कोई साइकिल लेकर पहुँचा है, और ये जो पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई। और यहाँ से आर्मी, ITBP जो दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग पहुँचे थे, वो इन साइकिलों के साथ अब यहाँ से नीचे की ओर निकल चुके हैं, बद्रीनाथ की ओर निकल चुके हैं। जो फर्स्ट आएगा, हालांकि सारा आर्मी जो भारतीय सेना है उन्हीं के जवान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक उन्हीं लोगों का नंबर आया। कैश प्राइस था वो था। अगली बार फिर होगा MTB चैलेंज, उसमें आप लोग भी अगर आना चाहें तो ज़रूर आएँ। उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोगों को जानकारी चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ। देखिए साइकिलियर जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। सड़क बहुत ख़तरनाक है, ये सबसे हाईएस्ट, पहले ये सबसे हाईएस्ट सड़क थी, लेकिन अब तीसरे नंबर की है। पहले जो 90 से 2014 तक का दौर रहा है, तब तक ये सबसे वर्ल्ड मोटरेबल सबसे हाईएस्ट सड़क ये थी। माना पास तक जाती थी, जो माना दर्रे तक जाती है। तो ये था आज का ब्लॉग दोस्तों। अगर पसंद आए तो बताइए। अगर कोई जानकारी चाहिए हो, इस MTB जो चैलेंज है अगले साल फिर से होगी, उसकी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं फिर से बता दूंगा। अगले वर्ष सितंबर में होगी, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसकी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। ये राक्षस ताल है, देवताल अभी आपने देखा, मनुष्य ताल इससे पहले मैंने आपको दिखाया। तो ये सब भारत चीन सीमा पर जो हमारी देवी देवताओं का, जो हमारी परंपराओं का एक एहसास कराती है, जो जहाँ एक अद्भुत अनुभूति होती है, तो वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल बाबा केदार आप सभी लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।